अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नागज़ीर डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इल्म अदब, फ़हम फ़रासत और फ़िक्र का एक ऐसा चिराग जो 40 कुतब के वो मुसन्निफ़ हैं और इक़बालियात पर, इसके अलावा कश्मीरियात के साथ साथ सीरत और कुरानियात पर उनकी बड़ी गहरी उनकी स्टडीज़ हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और उन्होंने बिलखुसूस कश्मीर की जो शनाख्त है और जो तशख़्ख़ुस है कश्मीरी कौम का, उसके लिए अपनी सारी ज़िंदगी काम किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान साहब। इनसे हम जानेंगे कि मसला कश्मीर और कश्मीर का जो इंटरनेशनल एजेंडे पे जो मौजूदा सिनेरियो में जो कश्मीर की पोजीशन है, इसमें हमारी हुकूमत, हमारे स्कॉलर्स, हमारे दानश्वर, हमारे राइटर्स ये क्या कारहाय नुमायां कर रहे हैं और क्या करने की ज़रूरत है। जनाब डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन की खिदमत में सलाम। बात कश्मीर के हवाले से ही इन्होंने पूछी है। मुख्तसर टाइम में मैं ये कहूँगा कि हमें ये जायज़ा लेना है कि हम कहाँ कहाँ नाकाम हुए हैं और अब हमें क्या करना है। सियासी जदोजहद हमने की, हमारी कौम ने की, उसमें हम नाकाम हुए और उसके बाद दूसरे फेस पर हमने अस्करी जदोजहद की और उसमें भी हम नाकाम हुए। अब सूरत हाल बिल्कुल हमारे सामने इस तरह है कि हमें तीसरे फेस की तरफ जाना है। एक बात जो ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि कोई भी कौम अपनी आज़ादी, अपनी शनाख्त पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। नाकामी एक अलग सवाल है और उसी नाकामी से फिर कामयाबी पैदा होती है। आपको जितना दबाया जाएगा आप इतने ही उभरेंगे। वक्त कौमों के लिए एक सदी कोई माना नहीं रखता। हमने ये सोचना है कि अब हम तीसरे फेस के लिए क्या करेंगे। कौम के जितने भी दानिशमंद होते हैं वो मुश्किल वक्त में इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने इस वक्त तीसरे फेस के लिए जो मैं तजवीज़ कर सकता हूँ, लाया अमल है, वो ये कि हमें पाकिस्तानी आवाम को अपने मसले से आगाह करना है। पाकिस्तानी आवाम को आप यानी हम अपने कश्मीर इशू के हवाले से दुरुस्त जो है वो उन तक बात नहीं पहुंचा सके। दूसरा जो हमारी कुव्वत वो है बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे अफराद जो यहाँ से रियासत से बाहर हैं उनकी एक बड़ी तादाद है। तारकीन वतन हमारे जो जी तारकीन वतन कह लें, बहुत अच्छी लफ्ज़ ये हुआ। और वो सोचते हैं अपने वतन के बारे में और मेरा ख्याल ये है कि अगले फेस पर वो तहरीक आज़ादी कश्मीर की क़यादत करेंगे। हालात वाक़यात ज़माने के बदलते हैं, हमें बदलते हालात के मुताबिक आगे बढ़ना है और इस सिलसिले में ये कि हमारी फ़िक्र क्या होनी चाहिए, मैंने उसी फ़िक्र की तरफ तवज्जो दिलाई है जिस फ़िक्र की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था और वो था अल्लामा इकबाल का एक खुतबा इलाहाबाद और उसी की फ़िक्र पर एक रियासत बनी थी। मेरी यही तजवीज़ है कि हम फ़िक्र इकबाल की बुनियाद पर जम्मू और कश्मीर की रियासत को एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर लाएं। ये ना तो हम भारत से नफ़रत करते हैं ना हम पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं। हमारी नफ़रत किसी से नहीं है, हम सिर्फ कि हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी हमने ये भी देखा कि दोनों मुल्कों ने पिछली 7 दहाइयों में बड़ा नुकसान उठाया, भारत ने भी, पाकिस्तान ने भी। और फिर यह है कि जो प्रॉक्सी वार्स थी दोनों की वो भी नाकाम हुई, कई जंगें भी हमने लड़ी और गुर्बत फैली यानी पूरे खित्ते में इस मसला कश्मीर की वजह से। अभी आप जो फ़िक्र इकबाल का टच दे रहे हैं, फ़िक्र इकबाल के साथ इस तहरीक आज़ादी को आप पूरी दुनिया में आलमी ज़मीर जोड़ने के लिए ये जो आप इक़दामात उठा रहे हैं, जो एक नई तहरीक का मैं समझता हूँ आगाज़ कर रहे हैं,
اس کے لیے ہمارے میڈیا کو اور بالخصوص جو ہمارے دانشور ہیں آپ بتا چکے ہیں، ان کو ایک جملے میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ انہیں صف اول میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے جو کی وہ یہ کہ دونوں ملکوں نے 75 سال میں فائدہ نہیں اٹھایا، نقصان اٹھایا ہے، اور ابھی جو وہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں یہ ذہن نشین رکھیں کہ اس سے اور ان کو نقصان ہوگا۔ اور فکر اقبال دراصل ایک ایسا تازہ ولولہ پیدا کرتی ہے کہ آپ سٹرگل کی طرف آگے جا سکتے ہیں اور اپنی ریاست کو آپ آزاد کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سمجھ لینا کہ یہ کسی کے خلاف بات ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو قومیں اپنی آزادی کے لیے بات کرتی ہیں وہ دوسروں کی آزادی کا بھی احترام کرتی ہیں۔ یورپ میں ہم نے دیکھا سر کہ وہاں پہ تو سرحدیں ختم ہو گئی، پورا یورپ ایک ملک بن گیا، پوری دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کو آخر ان کی جہالت کب ختم ہوگی؟ یہاں سے نفرتیں کب ختم ہوں گی سر؟ اس خطے میں امن کب رہے گا؟ یار یہ تو ایک پریڈکشن والی بات ہے، وہ تو نہیں کی جا سکتی۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس میں شعور آ جائے گا کہ ایک کو دوسرے کو حق دیا جائے، اپنے علاقے پر آپ خود حکومت کریں، اپنے وسائل آپ اپنے علاقے پر خود جو ہے وہ استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو میرا خیال ہے کہ امن بھی آ جائے گا۔ یہ تقسیم کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ کہ اکائیاں جو یورپ میں بنی ہیں وہ اکائیاں اب دوبارہ جو ہے وہ ایک کہہ لیں یورپی پارلیمنٹ کے تحت اکٹھی ہوئی ہے۔ تو یورپی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک تصور ہے کہ قومیں اپنی شناخت کی بنیاد پر اپنے علاقے میں آپ حکمرانی کرتے ہوئے وہ کسی بھی بڑے فورم کا حصہ بن کر پورے اجتماعی لیول پر کام کر سکتی ہیں۔ یہ تصور ہے یورپی یونین کا۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ ہمارے جو کنٹرول لائن کے دونوں اطراف کے منقسم وادی کے تینوں حصوں میں بسنے والے جو ہمارے کشمیری ہیں ان کو کوئی پیغام دیں گے؟ ہمارے پاس امیدیں اور چراغ بھی ہیں کیا؟ دیکھیں دنیا امید پر قائم ہے، اور جب میں فکر اقبال کی بات کرتا ہوں تو 2-4 شعر بھی اگر زبانی یاد کر لیں تو وہ آپ کو امید دیتا ہے۔ زندگی میں مایوسی جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع نہیں دیتی، وہ صرف امید ہے، اور آزادی کی امید تو کبھی ختم ہوتی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ جی پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب، آپ ناگزیر ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ میں تشریف لائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ جس تحریک کو ایک نئے سرے سے دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں اس میں آپ جلد کامیاب ہوں اور جنت نظیر وادی کے غلام اور مظلوم لوگوں کو جلد سے جلد منزل آزادی نصیب ہو۔ شہزاد ملک کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔